गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आज हम पढ़ेंगे न्यू ऑक्सफोर्ड मॉडर्न इंग्लिश बुक 4 का यूनिट नंबर 1। यूनिट नंबर 1, द स्पिरिट ऑफ रमज़ान, रमज़ान की रूह। प्री रीडिंग में हम पढ़ेंगे, यानी चैप्टर पढ़ने से पहले हम पढ़ेंगे व्हाट इज़ योर मोस्ट मेमोरेबल एक्सपीरियंस ऑफ रमज़ान। आपका रमज़ान के हवाले से सबसे ज़्यादा यादगार एक्सपीरियंस या तजर्बा कौन सा है। शेयर विद योर फ्रेंड्स, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिए। वर्ड्स टू नो: जेनरसिटी सखावत, चैरिटी सदका या खैरात, स्पेक्टेकुलर शानदार, कास्ट ज़ात, प्रोमिनेंट नुमाया। लेट्स स्टार्ट रीडिंग एंड ट्रांसलेशन। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम is known for his generosity. हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मशहूर थे या जाने जाते थे फॉर हिज जेनरसिटी एंड चैरिटेबल बिहेवियर, अपनी सखावत और फ़याज़ाना बर्ताव की वजह से। टू बी क्लोज़र टू अल्लाह सुब्हान ताला, वी मे लुक टू हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एज अ रोल मॉडल। हमें अल्लाह ताला सुब्हान ताला के करीब होने के लिए हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक मिसाल के तौर पर देखना चाहिए, या इसको हम इस तरह पढ़ सकते हैं कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी सखावत और फ़याज़ाना रवैये की वजह से मशहूर थे, और अल्लाह ताला के करीब होने के लिए हम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बतौर नमूना देख सकते हैं। ही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सेड, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, डेट थ्रू चैरिटी, सदका और खैरात के ज़रिए मुस्लिम्स कैन फाइंड देमसेल्व्स क्लोज़र टू अल्लाह सुब्हान ताला। सदका और खैरात के ज़रिए मुसलमान अपने आप को अल्लाह ताला के करीब पा सकते हैं। ही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनकरेज न्यू मुस्लिम्स, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नौ मुसलमों को तरगीब दी टू स्पेंड टाइम एंड enjoy meals with their non-Muslim family members and not break ties with them. आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नए मुसलमानों को ये तरगीब दी कि अपने गैर मुसलमान ख़ानदान के अफराद के साथ खाना खाएं और वक्त गुजारें, और उनके साथ अपने रिश्ते को ख़त्म ना करें। ही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम also urged his followers to help their neighbors, family and anyone in need. आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने पैरोकारों को तलकीन की कि अपने हमसाया और ख़ानदान, अहले ख़ानदान और हर ज़रूरतमंद की मदद करें। These are things that all Muslims must try to do. ये तमाम चीज़ें हैं जो हर मुसलमान को, यानी तमाम मुसलमानों को करनी चाहिए, स्पेशली ड्यूरिंग रमज़ान, ख़ास तौर पर रमज़ान के दौरान। इस पैराग्राफ में ये बताया गया है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी सखावत और फ़याज़ी की वजह से मशहूर थे, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हम अल्लाह ताला के करीब उस वक्त हो सकते हैं जब तक हम अपने आप में ये खूबियाँ पैदा करें और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक रोल मॉडल के तौर पर देख सकें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि चैरिटी या सदका खैरात के ज़रिए हम अल्लाह ताला का कुर्ब हासिल कर सकते हैं, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को तरगीब दी जो कि नौ मुस्लिम थे, उन दिनों में जो नए नए मुसलमान हुए थे, कि वो अपने गैर मुस्लिम जो बहन भाई हैं उनके साथ तल्लुकात को इस्तवार रखें और उनके साथ खाना खाएं, उनके साथ वक्त गुजारें। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने मानने वालों को ये भी तलकीन की कि अपने हमसायों, ख़ानदान और दूसरे ऐसे लोग जो कि ज़रूरतमंद हैं उनकी मदद करें। ये वो चीज़ें हैं जो कि तमाम मुसलमानों को करनी चाहिए,
ख़ास तौर पर रमज़ान के महीने में। Festivals such as Ramzan and Eid are observed and celebrated by Muslims in countries around the world. रमज़ान और ईद जैसे त्यौहार मुसलमान दुनिया भर के तमाम ममालिक में मनाते हैं। शेयरिंग इफ्तार इन पाकिस्तान में मिल बांट कर इफ्तारी करना। रमज़ान सेलिब्रेशन इन पाकिस्तान आर स्पेक्टेकुलर है। पीपल होस्ट ह्यूज डिनर्स फॉर द पुअर एंड नीडी। पाकिस्तान में रमज़ान की सेलिब्रेशन या रमज़ान का जश्न बहुत शानदार तरीके से मनाया जाता है। लोग बड़े पैमाने पर रात के खाने का एहतमाम करते हैं जो कि गरीब और ज़रूरतमंद लोगों के लिए होता है। दीज आर सेटअप ऑन दी रोड साइड्स। ये एहतमाम रोड साइड्स यानी सड़क के किनारे पर किया जाता है। वेयर एनीवन कैन जॉइन इन, जहाँ हर कोई इसमें शामिल हो सकता है। ऑल आर वेलकम टू दीज डिनर्स एंड गिवन फूड। हर एक को इस खाने के लिए खुशामदीद कहा जाता है और खाना दिया जाता है। विद द लार्ज अमाउंट ऑफ फूड प्रेजेंट फॉर एवरीवन टू ईट। खाने की बहुत बड़ी मिकदार जो कि हर खाने वाले के लिए मौजूद हो। द जेनरसिटी इज़ क्लियर, उससे सखावत वाज़े तौर पर ज़ाहिर होती है। द कस्टम इज़ अ डिस्प्ले ऑफ द बेस्ट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ह्यूमन काइंड। ये रस्म इंसानियत की बेहतरीन खूबियों को ज़ाहिर करती है। इस पैराग्राफ में ये बताया गया है कि रमज़ान का जो सेलिब्रेशन होती है, रमज़ान को बहुत शानदार तरीके से पाकिस्तान में मनाया जाता है और लोग बड़े पैमानों पर रात के खाने का या इफ्तारी का इंतज़ाम करते हैं गरीब और ज़रूरतमंद लोगों के लिए। दीज आर सेटअप, ये सेटअप सारा किया जाता है या एहतमाम किया जाता है सड़क के किनारे पर, किसी भी सड़क के किनारे पर जहां हर कोई इसमें शामिल हो सकता है। और तमाम लोग जो खाने पर आते हैं उनको खुशामदीद कहा जाता है और उन्हें खाना दिया जाता है। और खाने की बहुत बड़ी मिकदार जो कि खाने वालों के लिए मौजूद होती है। इससे ज़ाहिर होता है कि ये सखावत की बहुत बड़ी सखावत का इजहार मालूम होता है। दिस कस्टम, ये रवाज ज़ाहिर करता है कि इंसानियत की बेहतरीन खूबियाँ, या इसको हम इस तरह भी कह सकते हैं कि ये रस्म इंसानियत की बेहतरीन खूबियों को ज़ाहिर करती है। इन रमज़ान में वी फास्ट, हम रोज़ा रखते हैं। शेयर सहूर एंड अफ्तार विद आवर फैमिलीज़, हम सहरी और अफ्तारी को अपने फैमिलीज़ के साथ खाते हैं। एट द एंड ऑफ द मंथ ऑफ रमज़ान, रमज़ान के महीने के आखिर में वी हैव अ बिग सेलिब्रेशन ऑफ ईद उल फितर। हम ईद उल फितर का एक बड़ा शानदार जश्न मनाते हैं। वी गिव अप बैड हैबिट्स ड्यूरिंग रमज़ान, हम रमज़ान में बुरी आदत को छोड़ देते हैं। एंड वी स्पेंड टाइम विद आवर फैमिलीज़, और हम अपने घर वालों के साथ टाइम गुजारते हैं। वी प्रे, हम इबादत करते हैं। एंड डू गुड डीड्स, और अच्छे काम करते हैं। एट ईद पर वी आर थैंकफुल टू अल्लाह, सुबहान ताला, हम अल्लाह सुबहान ताला के शुक्रगुजार होते हैं। फॉर गिविंग अस स्ट्रेंथ, कि उसने हमें ताकत दी। इसका मतलब ये है कि जब ईद आती है तो हम अल्लाह सुबहान ताला के शुक्रगुजार होते हैं कि उसने हमें इतनी ताकत या हिम्मत दी कि हमने रमज़ान के रोज़े रखे। वी ऑल्सो गिव गिफ्ट्स एंड डोनेट टू चैरिटी, हम तोहफ़े देते हैं और खैराती कामों में चंदा देते हैं। इस्लाम इज़ अ रिलीजन ऑफ पीस एंड ट्रैंक्विलिटी, इस्लाम अमन और सुकून का मज़हब है। इट टीच इट्स फॉलोअर्स टू बी काइंड, ड्यूटीफुल एंड लिव इन हारमोनी विद देयर नेबर्स। ये सिखाता है अपने मानने वालों को कि वो अपने हमसायों के साथ मेहरबानी और फ़र्ज़शनासी का और हम आहंगी का सलूक करें। रिगार्डलेस ऑफ देयर कास्ट और रिलीजन, चाहे उनका मज़हब या ज़ात कोई भी हो। एंड ड्यूरिंग रमज़ान, रमज़ान के दौरान
by following the practices of हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। रमज़ान के दौरान हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर अमल करके दी वर्ल्ड गेट्स टू सी द ट्रू इस्लामिक टीचिंग, दुनिया को इस्लाम की हकीकी तालीमात देखने का मौका मिलता है। इस पैराग्राफ में ये बताया गया है कि इस्लाम अमन और सुकून का मज़हब है। ये हमें सिखाता है कि हम मेहरबान रहें, फ़र्शनास रहें और लोगों का एंड लिव इन हारमनी, और लोगों के साथ हम आहंगी से रहें, अपने पड़ोसियों के साथ, जिनका मज़हब चाहे या ज़ात कुछ भी हो। और रमज़ान के दौरान हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर अमल करें ताकि दुनिया को इस्लाम की हकीकी तालीमात देखने का मौका मिले। फीडिंग द पुअर, गरीबों को खाना खिलाना। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम was known to share his food with others and would help out more especially during the month of Ramzan। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जाने जाते थे या मशहूर थे अपने खाने में लोगों को शरीक करने पर। एंड वुड हेल्प आउट मोर स्पेशली ड्यूरिंग द मंथ ऑफ रमज़ान, और माह रमज़ान के दौरान ज़्यादा खसूसी तौर पर दूसरों की मदद किया करते थे। फॉलोइंग हिज फूड स्टेप्स, हम उनके मुबारक नक्शे कदम पर चलते हुए वी सी, हम देखते हैं द इंटायर मुस्लिम कम्युनिटी शेयरिंग फूड विद देयर लव्ड वंस एंड विद अदर्स। इनके मुबारक नक्शे कदम पर चलते हुए हम पूरी मुस्लिम उम्मत को अपने अजीज़ों और दूसरों को अपने खाने में शरीक करते हुए देखते हैं। समटाइम्स दिस इज़ डन बाय ऑर्गेनाइजिंग इफ्तार और ईद पार्टीज़। बाज़ औक़ात या बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि ये अफ्तार और ईद मिलन दावतों का एहतमाम करके किया जाता है। यानी जब किसी को खाना खिलाया जाता है तो बाज़ औक़ात ऐसे भी होता है कि इसका एहतमाम किया जाता है, ऑर्गेनाइज़ किया जाता है अफ्तार पार्टी और ईद पार्टीज़ के लिए। दिस एक्ट ऑफ चैरिटी इज़ कैरिड आउट थ्रू आउट द ईयर। ये चैरिटी का काम, ये सखावत का काम सारा साल जारी रहता है बाय डिफरेंट चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशंस, मुख्तलिफ फलाही इदारों के ज़रिए, डेट फीड पीपल, जो कि लोगों को खिलाते हैं, हु डू नॉट हैव इनफ फूड, जिनके पास ज़्यादा खाना नहीं होता। सेलिब्रेटिंग मुस्लिम फेस्टिवल्स, इस्लामी त्यौहारों को मनाते हुए मोस्ट प्रोमिनेंटली रमज़ान, इस्लामी त्यौहार सबसे बढ़कर रमज़ान को मनाना हैज़ बिकम अ सिंबल ऑफ हारमनी एंड पीस फॉर द इंटरनेशनल कम्युनिटी। इस्लामी त्यौहारों में सबसे बढ़कर रमज़ान को मनाना बैनुल-अक़वामी बरादरी के लिए हम आहंगी और अमन का निशान बन चुका है। सिंबल, निशान, हारमनी, हम आहंगी, और पीस, अमन। तो द स्पिरिट रिमेन्स द सेम, अगरचे रूह एक रहती है, यानी उनका मकसद एक ही है, रूह वही रहती है। ईच कंट्री हैज़ स्मॉल डिफरेंसेस इन हाउ दे सेलिब्रेट, हर मुल्क में इसे कैसे मनाया जाता है इसमें थोड़े थोड़े फ़र्क पाए जाते हैं। ईच कंट्री हैज़ स्मॉल डिफरेंसेस, हर मुल्क में कुछ फ़र्क पाए जाते हैं। इन हाउ दे सेलिब्रेट, कि वो इसे कैसे मनाते हैं। In many countries, here are official iftar parties hosted for their Muslim communities। कुछ ममालिक में वहाँ की मुस्लिम बरादरी के लिए, इन मैनी कंट्रीज़ बहुत ज़्यादा या कुछ ममालिक में वहाँ की मुस्लिम बरादरी के लिए, मुस्लिम कम्युनिटी, मुस्लिम बरादरी के लिए सरकारी सतह पर, ऑफिशियल सरकारी सतह पर अफ्तार पार्टीज़ जो है उनका एहतमाम किया जाता है, या अफ्तार की दावतों का एहतमाम किया जाता है। नॉन मुस्लिम्स आर इनवाइटेड टू, गैर मुसलमानों को भी मदऊ किया जाता है या बुलाया जाता है, या गैर मुसलमानों को दावत दी जाती है। सो डैट द डिफरेंट कम्युनिटीज़ कैन गेट टू नो वन अनदर, ताकि
मुख्तलिफ बरादरी के लोग एक दूसरे के बारे में जान सकें एंड लर्न मोर अबाउट ईच अदर, और एक दूसरे के बारे में मज़ीद जानने का उन्हें मौका मिले। दीज ओकेजन्स शो द वर्ल्ड दैट मुस्लिम एंड नॉन मुस्लिम कैन लिव विद पीस एंड हारमनी। ये ओकेजन्स दिखाते हैं दैट द वर्ल्ड ऑफ मुस्लिम कि तमाम दुनिया के मुसलमान और गैर मुस्लिम अमन और हम आहंगी के साथ रह सकते हैं। इस पैराग्राफ में बताया गया है कि इस्लामी त्योहारों में सबसे बढ़कर त्यौहार जो है वो रमज़ान का मनाया जाना है या ईद का मनाया जाता है, और ये बैनुल-अक़वामी बरादरी के लिए हम आहंगी का निशान बन चुका है या अलामत बन चुकी है। अगरचे रूह सेम रहती है, यानी इनका जो माखज़ है या रूह है वो एक ही है कि हमने रोज़ा रखना है और ईद को मनाना है, लेकिन हर मुल्क इसे कैसे मनाता है इसमें से मुख्तलिफ छोटे छोटे से फ़र्क पाए जाते हैं। और कुछ ममालिक में ये ऑफिशियल तरीके से सरकारी सतह पर इफ्तार पार्टीज़ का इंतज़ाम किया जाता है, और उन पार्टीज़ में मुसलमानों के साथ साथ नॉन मुस्लिम यानी गैर मुस्लिमों को भी दावत दी जाती है ताकि लोग एक दूसरे को जान सकें और एक दूसरे से वाक़फ़ हो सकें। ये मौक़े दिखाते हैं दीज ओकेशंस शो ये मौक़े दिखाते हैं कि तमाम दुनिया के मुसलमान और गैर मुस्लिम अमन और हम आहंगी के साथ रह सकते हैं। बच्चों एक्सरसाइज में हम करेंगे इसको स्मॉल जो एक्सरसाइज है वो कर लेंगे, और फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट एक्सरसाइज हम नेक्स्ट चैप्टर के साथ करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है चूज़ द करेक्ट आंसर। ऑप्शनल क्वेश्चन है, इसमें से हमने करेक्ट आंसर को सिलेक्ट करना है। हाउ कैन मुस्लिम बी क्लोज़र टू अल्लाह सुब्हान ताला, मुसलमान कैसे अल्लाह ताला के करीब आ सकते हैं। बाय ट्रेवलिंग टू डिफरेंट प्लेसेस, क्या मुख्तलिफ़ जगहों पर सफ़र करके। बाय बीइंग चैरिटेबल, सदका खैरात अदा करके। बाय ईटिंग अ लॉट ऑफ फूड, ज़्यादा खाना खा के। तो बच्चों इसका करेक्ट आंसर है बाय बीइंग चैरिटेबल। नेक्स्ट है सेलिब्रेटिंग मुस्लिम फेस्टिवल्स इन अ सिंबल ऑफ, मुस्लिम फेस्टिवल्स जो मुसलमानों के त्यौहार हैं उनको मनाना एक अलामत है हारमनी, हेल्थ या प्रॉस्पेरिटी। किसकी अलामत है? हम आहंगी की, सेहत की या खुशहाली की। तो यह है हम आहंगी की यानी एक होने की, कि तमाम दुनिया के मुसलमान एक हैं। दिस क्वेश्चन इज़ मोर डिफ़िकल्ट, डिस्कस इट फर्स्ट। ये है कि इसका आंसर देने से पहले हमें डिस्कस करना चाहिए कि ऐसा क्यों होता है या किस लिए है। ड्यूरिंग रमज़ान के दौरान एवरीवन ट्राइज़ टू हेल्प द पुअर, हर कोई कोशिश करता है गरीबों की मदद करने की। व्हाट इज़ द रीज़न दिस, कि इसकी क्या रीज़न है, इसकी क्या वजह है। तो बच्चों इसका आंसर यहाँ से ही हम निकालते हैं। द रीज़न फॉर दिस, इसकी रीज़न ये है इज़ टू बी क्लोज़र टू अल्लाह। इसकी रीज़न ये है कि अल्लाह के करीब होने के लिए ये सारा कुछ किया जाता है। गरीबों की मदद की जाती है रमज़ान में, और भी गुड डीड्स किए जाते हैं, अच्छे काम, ताकि हम अल्लाह ताला के करीब हो सकें, अल्लाह ताला को पसंद आ सकें। द रीज़न फॉर दिस इज़ टू बी क्लोज़र टू अल्लाह, इसका यही आंसर है। तो बच्चों इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।